प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था PYQ। हमने PYQ के क्वेश्चन तो करवाए थे, PYQ से निकाले थे, बस वही क्वेश्चन निकाले थे जो अभी तक आप पढ़ लिए हो, पूरा नहीं निकाले थे। अभी आगे फिर निकाल के लाएंगे, फिर दिखाएंगे। देखो ये सवाल दिया था, किस साल में दिया था, कोई लिखा था इसके बारे में? 2024 जो भी आप। दो रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0। थोड़ा सा भी लड़का सेंस लगाएगा तो समझ जाएगा बिना साल किए कि रेल की पटरियां समांतर होती हैं। कभी रेल की पटरियां मिलती हैं, मतलब ऐसे लॉजिक बस लगाओ समझने के लिए। तो क्या रेल की पटरी कभी मिलती है एक दूसरे से? नहीं, वो दोनों समांतर जाती है। तो मतलब बस लॉजिक लगाना ही नहीं कि साल हो गया, तुम्हें वहां से पता चल जाएगा कि वो समांतर ही होना चाहिए ग्राफ पे, लेकिन अभी उसको साल करके ही दिखा पाएंगे। दो रेल की पटरियां समीकरण इतना और इतना निरूपित है, ज्यामिति विधि द्वारा ग्राफ पर दर्शाइए। ग्राफ पे दर्शाना थोड़ा सा, जो हम लोग नॉर्मल सवाल लगाते थे A1 A2 B1 B2 C1 C2 से थोड़ा सा एक स्टेप कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, अगर तुम लगाने सीख गए तो, नहीं लगा रहे तो सब कठिन है, कुछ नहीं आएगा। तो देखो पहला यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्या है, x + 2y - 4 = 0। अब हमें इसको किस पे, ग्राफ पे क्या करना, दर्शाना है। दो तरीका होता है। एक तरीका ये x बराबर, याद करो, x बराबर करके हमें क्या लाना, तुम सो रहा है क्या समझाऊं मैं, x + 2y, सोने का पैसा दे रहा है, चल ठीक है सो जा। x + 2y = 4। एक तरीका तो ये है कि x बराबर इधर ला करके पूरी की वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका भी है, बस यहीं पे इसको समीकरण 1 कर दो। सर कैसे? अब तुम कुछ भी रखो, देखो दो तरीका है, मैं इसका दूसरा तरीका बता दूं कि इसको x बराबर या y बराबर कर इधर ट्रांसफर कर दो, फिर यहाँ पे चार्ट बनाओ। याद आ रहा है? और नहीं, एक तरीका है ये कि यहाँ पे चार्ट बना लो। अब मुझे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ये x ले लिया, ये y ले लिया, तो बताओ x और y की जगह डायरेक्ट क्या क्या रखेंगे, 4 आ जाए। x की जगह 0 रख दूं तो 2 दूनी 4। मेरी बात समझ में सबको आ रही है? सर कहीं कहीं जगहों पे तो x बराबर करके इसको इधर भेज देता है। मैं इसको देखो थोड़ा समझाने के लिए लिखा है। x बराबर 4 - 2y भी लिख सकते हो। आहे चटवा में क्या लिखोगे, x बराबर 2 - 4y, यहाँ पे लिखो भाई, फिर रखो। ये भी तरीका बताए थे ना पीछे, नहीं समझ में आनी बात। अगर इसको तुम चाहो तो x बराबर 4 - 2y, तो यहाँ पे y की जगह जो भी रखोगे तो x समान आएगा। जैसे मान लो तुमने 4 - y कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो 2 × 1 कितना है, 4 में से 2 गया 2, किसका मान आ गया, y का मान 1 और x का मान 2। बात समझ में आया? ऐसे भी लग सकता ही नहीं, कहीं ऐसा लगा हुआ देखे तुमको, रिसर्च तो ऐसे बताई नहीं थी, ये तो हम लोग का अलग आ गया। और ऐसे भी लग सकता है, दोनों तरीके से। तो हमने इसमें क्या क्या सेट किया, अगर ये x 0 रख दूँ, हमें 4 लाना है कि नहीं लाना है, तो बताओ y की जगह क्या रखूँगी, 4 हो जाए, बोलो 2 दूनी 4, हुआ कि नहीं हुआ? 0 + 4 = 4, तो 2 आया। बोले इतनी बात समझिए। अब फिर से सेट करो, यहाँ y की जगह रख दूँ 0, तो ये x 4 काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अरे y की जगह 0, तो 2 × 0 0, i कितना 4, 4 + 0 = 4। लेकिन ध्यान देना, किसकी जगह रख रहे हैं, y की जगह 0, तो यहाँ 0, और यहाँ कितना 4। क्या बात समझ में? ये भी पढ़ाए थे कि जो इनका मान होता है, जो लोग पूरी क्लास ले उनकी बात है, जो नहीं ले इसको भी समझ लेंगे तो हो जाएगा। कि पहले किसका लिखते हैं, फिर y, पहले x फिर y। ये बात समझ में आ गया? तो समीकरण जो ये था, इसका मान हमारे पास क्या आया, 0, 2, और क्या आया 4, 0। हमारे पास जगह ये नहीं है, तो इसलिए इसको हटा रहे हैं। इस समीकरण का बस यहाँ पे लिख दिया। समझ में, ये पैटर्न समझ में आ गया कि इसको हम लेकर कैसे करेंगे। ठीक, अगर इसी चीज को मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। हाँ, एक बात और बताना था कि इस समय कोई मिलाने नहीं लगेगा कि सर हमारा मान अलग है, इनका मान अलग है। सही वाला है ना भाई, जरूरी तो नहीं कि सब लोग एक रखेंगे, अलग अलग भी तो रख के ला सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो समांतर बनेगा तो सबका समांतर बनेगा, ई भले मान अलग अलग आ जाए। इसी में भी सभी लोग लगाओगे, टेस्ट जब लेंगे तो देखना कि आए वाला मान जरूरी थोड़ी है कि हम 0 रखें तो दूसरा 0 रखेगा, वो तो दूसरा भी ला के रख सकता है। बात समझ में आया? तो मतलब वही दूसरा बता रहा था, कोई दूसरे तरीके, मतलब दूसरे नंबर को भी लेकर के दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक समान कितना रखे, 0। अब कोई लड़का क्या रख दे, यहाँ पे रख दे, मान लो 0 न रख के 4 रख दे, पहले यहाँ पे 0 रख दे तो दूसरा वाला उसका आ जाए। बस समझ में आया? अलग अलग भी तो आ सकता है, बस हमें क्या करना, 4 लाना रहेगा। इस बात से कंपेयर मत करना, तुलना के इसका भी है 0 2, हमारा दूसरा आ गया। कोई 4 पहले रख के 0 वाला रख दिया, कोई 2 वाला रख दिया,
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम टू सेम ही आएगा। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? नहीं है तो फिर पूछो, फिर से बताया जाएगा। इतनी बात में किसी कोई समस्या? बोलो पीछे वालों, समझे कि नहीं? क्लियर? चलो दूसरा समीकरण क्या कर रहा है? 2x + 4y - 12 = 0। तो 2x + 4y = 12 लिख दिया। अब यहाँ फिर चार्ट बनाया, अब यहाँ पे लिख दिया पहले x फिर y। अब यहाँ पे क्या है? अब बोलो हमें 12 लाना, सेट करो। सेट तो कोई भी कर सकता है। अब मान लो यहाँ पे क्या रख दिए? 2 दूनी, अब 2 रख दिया, 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए? तो 8। तो यहाँ पे भी 2 रख दे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे 2 × 2, x की जगह 2 रख दिया, 2 दूनी 4। 4 में कितना जोड़ दे कि 12 हो जाए? 8। तो 4 दूनी 8, y की जगह भी तो 2 रखा। इतनी बात समझ में आई? चलो अब दूसरा बताओ। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे कुछ भी रखोगे 12 नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करो सीधा सीधा कि यहाँ पे रख दो 6, 6 दूनी, यहाँ पे कितना रख दिया? 6। तो यहाँ 12 हो ही गया, पूरा पूरा मिल गया। तो यहाँ 0 इसको करना चाहिए, इसको क्या कर देंगे? y की जगह 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ से क्या मिला आपको? 2, 2 और यहाँ से क्या मिला? 6, 0। इस समीकरण का क्या क्या हमें मान मिला? 2, 2 और 6, 0। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर नहीं आ रहा है फिर भी नहीं पूछ रहे हो तो तुम्हारी गलती है, तुम समझो। नहीं आ रहा पूछ लो, 2 बार 3 बार पूछो। तुम जाओ मुँह धुल के आओ जी, जाओ मुँह धुल के आओ, इसको बॉटल का पानी दो। यहाँ सोने के लिए आया है, कहाँ बॉटल का पानी? इसको पानी दो। चलो जाओ बाहर में धुल के आओ, जाओ नीचे बल्टी उल्टी कर कहीं। अरे जाओ धुल के आओ, मशीन जाओ धुल के आओ, कहीं से धुल के आओ। तुम रहो, तुम जाओ ना, अकेले क्या बारात लेके जाएगा? जाओ मशीन पे धुल के। इसको हटा रहे, समझो इधर डिस्टर्ब नहीं करो इधर। ये हो गया, वैल्यू यहाँ लिख दिया। अब इसको जानबूझ के हटा रहा हूँ ताकि हम ग्राफ पे प्लॉट कर पाए। तो दूसरा तो सोने से क्लास में क्या करता रहा, लेकिन मेहनत से सुबह सुबह उठ के आया सोने के लिए। अब ध्यान देखो, बाकी लोग ध्यान दो, नहीं किया गया तो सब लोग देखते हैं। यहाँ से मान ये सबसे हाई सब तुम्हें नहीं हटाना, तुम तो भाई अपने कॉपी पे लगाओ तो पूरा लगाओगे ना। अब ग्राफ खींचने का तरीका देखो, यहाँ से EX होता है, EX डैश होता है, Y होता है, Y डैश। बताए थे राइट साइड जिसको बोलते हैं दायां पक्ष प्लस, बायां पक्ष ऊपर नीचे। अब तुम लोग में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? लाइन खींचने लगते हैं। मत खींचो, पहले देखो सबसे ज्यादा क्या है। प्लस वाला तो सब है, माइनस वाले तो नहीं, लेकिन माइनस वाला लिखेंगे, इन्हीं की पूरा माइनस छोड़ ही देंगे। सबसे बड़ा प्लस में कहाँ तक जाना हमें? समझ में आई बात की नहीं? वो भी किसका? X पे। अब Y पे कोई सबसे बड़ा है 2, मतलब हम ज़्यादा 6 भी दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, जाने इसको काम नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। बहुत ध्यान से देखना, पहले हम इन दोनों को प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक। अगर पहले 0 फिर 2 है तो ध्यान दो किस रहा होगा। 0 2 आया है ना, देखो 0 तो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिन, स्टार्टिंग, शुरुआती स्थान। जहाँ पे दोनों मिल रहा है वहाँ पे क्या होता है? 0 0 होता है। तो भाई 0 और 2 है तो यहीं 0 0 हो गया। और y पे क्या है? 2 है ना, क्योंकि पहला किसका होता है? x का, और दूसरा किसका होता है? y का। पहले a वाले को दिखा रहे, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ जाएगा ही सर कैसे? 0 तो यहीं पे इस सीट में y वाले जाएंगे ना, यहाँ लिख दो 0, 2। क्या ये बात सबको समझ में? 0, 2, 0 इस पे था और 2 इस पे था, तो 0, 2। अगर ये 2, 0 रहता तो कहाँ था बताओ तुम लोग? 2, 0 रहता तो किस एक्सिस पे जाता? x वाले पे जाता। बात समझ में आया कि नहीं? कि 2 पहले 0 यहीं पे, तो 2 यहीं पे रह जाता कि नहीं रह जाता? क्योंकि पहले 0 फिर 2 तो y एक्सिस पे, क्योंकि नंबर किस वाले पे आ रहा है? पहले 0 फिर 2, तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, तो उस पे हम ले जाएंगे y एक्सिस। y एक्सिस समझ रहा ना, y अक्ष। अब पहले 2 रहता फिर क्या रहता? 0 रहता, तो x एक्सिस रहता। ये समझ गए कि नहीं? तो 0 वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब 4, 0 आई गया, 4 किस पे? हे वाले पे, और 0 यहीं पे रह जाएगा, तो इससे हमें मतलब नहीं। हम लेंगे 4, 0। अब मिला देखो, हम भाई स्केल से तो खींच ले रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप जब खींचोगे आपका
आपका पूरा सीधा सीधा होना चाहिए, मेरा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको अपना सेट कर लेंगे। ये किसका आया ध्यान दो, यहाँ पे लिख देना कौन से समीकरण से आया, x माइनस 2y माइनस 4 बराबर, ये सब क्यों लिखेंगे, बताएगा ये वाला समीकरण, ये वाली लाइन का हमने वैल्यू दिया है, समझ में आई बात। अब दूसरके में आओ, दूसरके की वैल्यू क्या है, 2 कामा 2 कहाँ पे, x अक्ष पे, 2 y अक्ष पे, ऐसे मिलाओ, जहाँ मिला 2 कामा 2, ठीक। अब फिर क्या 6 कामा 0, 6 किस पे आएगा, x अक्ष पे, यहाँ 0 तो नहीं मतलब यहाँ आ गया। अब बताओ ध्यान से अगर देखो तो दोनों समांतर जा रही कि नहीं एक दूसरे के, अब वो टेढ़ा बना रहे भाई, स्केल से थोड़ी खींचा हूँ, समांतर है कि नहीं। अब तुम ऐसे सोच लो, रेल की पटरियां थी तो रेल की पटरी कभी भी एक दूसरे से मिलती है नहीं, अगर लॉजिक बस लगाए मैथ को थोड़ी देर के हटा दें तो भी हम वहीं पे समझ गए कि दोनों समांतर है। अब देखते हैं, सवाल लग चुकी है, अब देखते हैं क्या हमारा नियम जो हो पढ़ के आए थे। देखो बोर्ड में जब जाओगे तो हो सकता है भाई हमेशा तो रेल की पटरी है बोलेगा नहीं, कुछ भी दे सकता है, तो जानते हो तुम इसका तरीका जानोगे तुम सही लाए हो गलत। तो नियम 3 तो बताए थे, जब a1 बटा a2 होगा और b1 अपन b2 आपस में बराबर नहीं होगा तो एक पॉइंट पे काटेगा, याद आ रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, सर ये हो गया कि नहीं, हो गया। तुम अपने आप को चेक कर रहे हो कि क्या तुम सही लगाओ कि नहीं, बताओ a1 का मान कितना समझने के लिए 1, अब b1 का मान 2 और c1 का मान, अब दूसरे में a2 का मान 2, b2 का मान 4 और c2 का मान। कितनी बात समझ में आई। समांतर होने का नियम क्या था, समांतर में ग्राफ वाला नियम, पहला तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं होगा, क्या होगा एक पॉइंट पे काटेगा। और समांतर होने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के लिए कौन कौन सा नियम पढ़े थे बताओ, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा तो अनंत हल देगा, और जब दोनों समांतर से कोई हल नहीं देगा, अगर कोई हल नहीं देगा तो बताओ क्या होगा नियम, चलो बताओ। अगर कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ के हिसाब से कोई नहीं हल हो रहा है, चलो तुम बताओ, हाँ बताओ, कोई हल नहीं होने का क्या कंडीशन पढ़ाएंगे, नहीं देख रहे हो, ऐसे सोच रहा जैसे अगर पहली बार बताया जाए। तुम बताओ जी, कोई हल नहीं होगा क्या होगा, कंडीशन बताओ, a1 a2 b1 b2 से मतलब c1 बराबर नहीं रहेगा, उससे बराबर नहीं पढ़े हो, लेकिन याद नहीं है, याद रहने का पता, जब पूछने नहीं बता पाओगे। ये सबसे बड़ा कारण क्या पता है, रिवीजन। यहाँ जाके बैग रखो बस, इसके बाद भूल जाओ, अगले दिन कोई चीज की रहेंगे, ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो बताओ ये क्या है, 1/2 है, a1 अपान a2, क्या ये नहीं लगाना है भाई, ये बस समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारा अगर ग्राफ बन गया है तो तुम साइड में चेक करो ना, गलत होती है ना। a1 बटा a2 कितना 1/2, b1 बटा b2 कितना, बोलो बोलो, b1 का मान कितना 2 और b2 का मान कितना 2/4, मतलब क्या 1/, और c1 बटा c2 का मान कितना 4/-12, पहले ही दिख रहा काटोगे तभी। a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 बराबर नहीं, तो क्या कंडीशन था, समांतर होगा कि नहीं होगा। मतलब तुमने यहाँ पे 1-2-4 सेकंड में इसको चेक कर लिया हम सही किए कि नहीं, समझ लो रफ पे, बट ऐसा करना हर जगह नहीं, अगर तुम्हें डाउट हो गया तब की बात कर। अब बोलो बात समझ में आ गया। देखो हम जो बार बार बात समझा रहे हैं कि कर लो, पढ़ने का मतलब यही है कि जिस चैप्टर से आप गुजर रहे हो वो चैप्टर खत्म हो रहा है तो तुम्हारा भी खत्म हो जाना चाहिए, उसी में पूरा एकदम अभी कंफ्यूजन में ही रखे हो। पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया, अभी एग्जाम्पल खत्म हो, अभी एक्सरसाइज पे आ गए, अब अभी तक a1 a2 b1 b2 c1 c2 नहीं क्लियर है, तो मतलब है क्या है पढ़ने का, इनको याद नहीं कर, अभी याद नहीं था भूल गए, अभी पता नहीं कितने लोगों से पूछते तो क्या कह रहा था। ई कंप्लीट हो गया, ग्राफ वाला मैटर समझ में आ रहा है, ग्राफ वाला सवाल कर लोगे। अब तक क्या था, सीधे सीधे दिया था समीकरण, अब सवाल में क्या देगा तुम्हें, उसके वर्ड प्रॉब्लम का देगा, वर्ड प्रॉब्लम भी देख रहे हो ना, सवाल को लिख के देगा, फिर उसको समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा, फिर ऐसे सवाल को लगाना पड़ेगा। तो आओ चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन ये ग्राफ वाला था, अब इस पे चल रहा है, और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड में और नॉर्मल भी आते हैं। 3 तरह के इस चैप्टर से सवाल आते हैं। पहला सीधा देगा 2 समीकरण a1 a2 b1 b2 c1 c2 से सीधे बता दो कैसा हल है। दूसरा टाइप ग्राफ पे देगा, समीकरण दिया रहेगा। तीसरा कैसा देगा, जैसे वर्ड प्रॉब्लम देगा और तुमसे नॉर्मल a1 a2 b1 b2 c1 c2 लगवाएगा। चौथा कौन सा, तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम देगा, तुमसे ग्राफ बनवाएगा। लेकिन तुम्हें अगर नॉर्मल समीकरण तुमको तैयार है दे करके, तुम उस नॉर्मल समीकरण से कुछ भी करना जान रहे हो, ग्राफ वाला कर लो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कर लो, तब बनो तुम जाके वर्ड प्रॉब्लम कर पाओगे समीकरण बनाने के बाद। अब वह नहीं आ रहा तो फिर कर क्या सकते हो। अब हम लोग करने, हाँ
वर्ड प्रॉब्लम मतलब सवाल लिखा रहेगा। अभी जैसे देख रहे हो ना प्रश्नावली, जैसे लिख रहा है ना, सवाल लिख के देगा। अब जैसे इसमें क्या था, दो समीकरण डायरेक्ट लिख देता ना, 2 पटरियाँ 2 समीकरण लिख दिया। अब उसमें समीकरण डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, तुम्हें क्या देगा, पहले पूरा कहानी जैसा लिखा रहेगा, उसको पढ़ के तुम्हें समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे देखो 1-2 बुक में, अब देखो जैसे प्रश्नावली, हम तुम लोगों के पास बुक नहीं है, देखो प्रश्नावली हम कराने जा रहे हैं आपको 3A करा रहे हैं। देखो 3A प्रश्नावली में क्या करा है, ध्यान से सुनो। अब इसमें कहीं तुम्हें समीकरण, प्रश्नावली 3A के पहले सवाल में कहीं समीकरण दिख रहा है? नहीं, तुम्हें समीकरण नहीं दिया है, तुम्हें सवाल दिया, अब उसको पढ़ो, अब पढ़ करके समीकरण बनाओ। समीकरण बनाते समय ध्यान से नहीं बनाए, अगर बताओ समीकरण गलत हो गया तो पूरी सवाल गलत हो जाएगी, वहीं से खत्म हो जाएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई आफ्ताब है जो उसकी लड़की है, उससे क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। अच्छा, अब वही जितना साल के तुम हो, अगर 7 साल पहले जाओगे तो बढ़ोगे घटोगे ना भाई। अगर मान लो अभी तुम 12 साल 14 साल 15 साल के हो, 12 साल तो कोई नहीं होगा, बुढ़ा कर देंगे तुम लोग, 15-16 साल से कम नहीं होगी, ठीक है, सही बात है कि नहीं है? कोई है 12 साल के, इम्पॉसिबल। अब शादी विवाह की उम्र हो रही, तुम लोग भी भेज रहे हो, क्या पूछना, सही बात है कि नहीं? क्यों अखिलेश, चलो जाना चलो देखो तुम कुछ ज़्यादा सीरियस, तुम डिप्रेशन में कहाँ चला गया भाई, क्या बात है? देखने उखने वाले नहीं आ रहे हैं, क्या बात है भाई? मोबाइल चलाते हो? अपना मोबाइल पर्सनल है, कोई दोस्त यार नहीं है ना? ठीक है, कब इतना बचा है? अरे होने दो टाइम। पहले देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मैं सब अच्छा लगा भाई, अरे पूरा कैसे दूसरी बात सही रहेगी। देखो एक आफ्ताब है, हमने आफ्ताब का वर्तमान आयु मान लिया, देखो 2 लोग हैं, एक आफ्ताब है, माना वर्तमान आयु आफ्ताब की। अब जानते हो वर्तमान आयु क्यों मानते हैं? क्योंकि वर्तमान में जितने हम हैं उससे आगे और पीछे जाएंगे तब अनुमान है। अब यहाँ से पीछे जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस। ये क्या है, वर्तमान आयु आफ्ताब की कितनी है, x मान। अब पुत्र की आयु, पुत्र या पुत्री है, पुत्री है, पुत्री में कितना मान लिया, y। अब समझो सर दोनों क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध है ना। कि आफ्ताब बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पहले, अपनी लड़की से क्या कहता है, 7 साल पहले तुम्हारी एज जितनी भी थी उसको हमारी एज के बराबर करने के लिए तुम्हें अपनी एज को कितना करना पड़ेगा, कै गुना करना पड़ेगा, 7। कॉमन सेंस की बात सोचो, एक तुम्हें आसान तरीका ट्रिक बता रहा हूँ। जब कभी एक बड़ा और एक छोटे के बीच में मतलब बराबर ही करना होगा, मान लो तुम ही अपने पापा की एज के बराबर होना चाहोगे तो अपनी एज को दुगुना तिगुना करोगे, अपने पापा की एज को अपनी करोगे ना भाई। मान लो तुम 10 साल के, मान लो एग्जाम्पल, और तुम्हारे पापा की एज है 40 साल, तो तुम अपने पापा की एज के बराबर अपने आप अपना 4 साल करोगे ना, 4 गुना 10 को। तो ऐसे हमेशा एक ध्यान देना कि अगर ये x है ये y है तो क्या होगा, क्या कर रहा है कि 7 साल पूर्व, 7 साल पूर्व कितना भाई होगा, आफ्ताब कितना हो गया बोलो, 7 साल पूर्व आफ्ताब, बोलो भाई x माइनस 7 भाई। अरे अब भाई तो जितना साल का उसमें से 7 घटेगा ना। अब भाई मान लो जितना साल का 1 साल का तो पीछे जाएगा 7 घट, अभी तुम 12 साल के हो तो 5 साल पीछे जाओगे तो 5 - 12 करोगे, 12 - 5 करोगे कि नहीं? पुत्री का बोलो, पुत्री कितना होगी, y माइनस। अब बताओ प्रश्नानुसार क्या बोला है, पिता कौन है, x माइनस 7, अब पुत्री कौन है, y माइनस 7। किसमें 7 गुना करूं, हाँ। अब बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यार लड़कियां का 7 गुना कर दिया, बबुआ तो बड़ी यार है ना, तो उसका पिता जब बड़ा तो लड़की को ही 7 गुना करेंगे ना। अगला क्या बोला है, 3 साल बाद, इसी तरह से 3 साल बाद वाला स्टेटमेंट भी है। तो जरा इसको आप लोग ट्राई करिएगा, फिर तो अगली क्लास में कराएंगे क्योंकि टाइम हो गया सर आगे। तो इसको थोड़ा सा देख लो, 3 साल बाद जब जाएगा तो बोलो अब कितना हो जाएगा, 3 साल बाद की बात होगी तो 3 साल बाद, 3 साल बाद बोलो आफ्ताब कितना होगा, अब बढ़ेगा घटेगा, हाँ x + 3, अब पुत्री y + 3। अब बताओ इसमें क्या बोला है कि 3 साल बाद उसकी लड़की 3 गुनी हो जाती है तो क्या होगा, पिता
यहाँ पे लिख दूँ पिता क्या है x प्लस 3, अब पुत्री क्या है y प्लस 3 गुना इसको करोगे, अरे भाई 3 गुना हो गया ना लड़की है, तो अब भाई दूसरा समीकरण यहाँ से बना लोगे कि नहीं, समीकरण बना लोगे कि नहीं, अब समीकरण बन गया तो फिर उसको हल करके ग्राफ पे कर लोगे कि नहीं। अब देखिए एक स्टेप अब यहाँ से पुराना पुरनका सवाल चालू हो रहा है। अब पुरनके में क्या करा, सीधे समीकरण दे रहा था, इसमें क्या करा है पहले दिया है सवाल को हल कर लिख करके उसके बाद तुम उसको समीकरण को बनाओ फिर हल करोगे। ये थोड़ा सा एक स्टेप कठिन होता है, ठीक, इसको ट्राई करके आना फिर आगे बताएं।